तो क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बहुत ही बड़ी डिफेंस की खबर लाया हूं और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर में कोई भी अपडेट आएगा मैं इसके ऊपर में एकदम पैनी निगाह बना के रखा हूं। अगर कोई भी छोटा सा अपडेट भी आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर लेते दोस्तों कि आज क्या सबसे बड़ा डिफेंस खबर आया है। तो डिफेंस की खबर जो आई है वो है अपडेट ऑन दुर्गा 2। मतलब दुर्गा 2 मतलब समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। उसका जो सेकंड वर्जन जो हम लोगों का लॉन्च होने वाला है या फिर बनने वाला था उसके बारे में ही अपडेट आई हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि ये जो दुर्गा 2 है वो एक लेज़र वेपन है जिसकी स्पीड जो रहेगी लाइट स्पीड रहेगी, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी उसकी मारने की, जिसको कि इंटीमेट करना कोई भी वेपन सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम के हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा देर के बाद बात करना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है ये आने वाले टाइम में, या क्यों ये आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिस्टम क्या हो रहा है, हम लोग के पड़ोसी के साथ क्या सिस्टम हो रहा है, हमारे पड़ोसी जो है क्या प्लानिंग कर रहे हैं जिसके लिए ये दुर्गा 2 जो रहेगा एकदम कारगर साबित होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लीजिए रशिया और यूक्रेन का। तो यूक्रेन जो है ना रशिया की आर्मी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है या पहुंचा रहा है, और वो किसके मदद से पहुंचा रहा है, तो वो छोटे ड्रोन्स के मदद से, ठीक है ना, बेरफ्तार जो ड्रोन है उनके मदद से जो है वो बहुत ज़्यादा रशियन टैंक्स हो गए, आर्म्ड व्हीकल्स हो गए, उनके जो भी सेना के जो व्हीकल वगैरह है ना उन सब को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है वो छोटे छोटे ड्रोन्स जो कि उसे टर्की से मिला था, ठीक है ना। और सेम वे में टर्की ने जो है ना सप्लाई किया था अजरबैजान को, ठीक है ना। आर्मेनिया बहुत बड़ी सेना थी और अजरबैजान बहुत छोटी सेना थी, लेकिन उसने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था आर्मेनिया की सेना में। मतलब कि देखा जाए तो इन लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटे ड्रोन जो है ना वो बड़े कारगर हैं। तो हमारे जो पड़ोसी जो पाकिस्तान है, इन्होंने क्या किया कि अभी देख रहे हैं कि उनकी जो बैलेंस है वो इंडियन आर्मी के सामने में उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब कि वो बहुत पीछे चले गए हैं इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो अब वो चाहते हैं कि अपने आप को कुछ काउंटर करने के लिए, हम लोगों को कुछ लेवल पे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हमें भी वो छोटे वाले ड्रोन्स चाहिए जो टर्की ने और सारे देशों को, अजरबैजान को जो सप्लाई की थी, कि वो हमें भी मिले जिससे कि हम लोग इंडिया को काउंटर कर सकें। इन सेम वे जो दूसरे साइड वाला जो हमारा जो पड़ोसी है, जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है चाइना, वो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो भी टर्की से मदद ले रहा है और वही छोटे वाले जो ड्रोन्स है उसकी टेक्नोलॉजी मांग रहा है जिससे कि वो भी उसे बना सके और उसका काउंटर करने के लिए भी एक डिफेंस सिस्टम बना सके। तो ये तो हो गई जो कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क, जो दुश्मन मुल्क है, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारे इंडिया की जो सेना है उसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया जा सके। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो S-400 है, बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, AAD है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इतने सारे डिफेंस सिस्टम के लेयर हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है। तो बात सही है आपकी, हम लोग ज़रूर उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि एक छोटे से पक्षी को मारने के लिए आप बड़ा सा एरोप्लेन भेजेंगे तो कैसा लगेगा आपको। मतलब कि 10 रुपए की चीज़ को मारने के लिए, मतलब समझिए ना कि 1 लाख रुपए की चीज़ को मारने के लिए आप 100 करोड़ का मिसाइल भेजेंगे तो आपको कैसा लगेगा। वो हो सकता है कि 1 लाख का अगर वो ड्रोन है तो ड्रोन की दाम तो बहुत कम है, तो उसके हिसाब से 100 ड्रोन वो भेज देंगे। आप अपना पूरा S-400 का $1 मिलियन का जितना मिसाइल सिस्टम है सब निकाल के उसको यूज़ कर लिए कि उसको मार गिराने के लिए आपने यूज़ कर लिया। तो फिर उसके बाद जो वो लोग अपना जो मिसाइल सिस्टम हो गया, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, या फिर वो अपना लड़ाकू विमान जो है उसको जब वो अंदर भेजेंगे हमारे सीमा में, तो हम लोग उसको काउंटर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जब हमारा सारा का सारा मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम वाला जो मिसाइल है वो हम लोग यूटिलाइज कर देंगे ये सब छोटे छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए। समझ रहे हैं ना। तो उसलिए हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि काफ़ी सस्ता भी रहे, किफ़ायती भी रहे और इन सबको मार भी गिराए। तो इस चीज़ के लिए ही दुर्गा 2 सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो 100 किलोवाट का पावर लेगा और कुछ नहीं लेगा और वो सारे चीज़ को ध्वस्त कर सकता है, और इसके साथ साथ जो छोटे ड्रोन्स भी है उसको भी कर सकता है। और इसी के ऊपर में बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों कि DRDO ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि जो 1.5 साल बाद जो टेस्टिंग होना था ना लेबोरेटरी में, वो 1.5 महीने बाद होने वाला है। मतलब कि DRDO एकदम युद्ध स्तर पर लग गई है इसके ऊपर में कि इसको टेस्टिंग करके जल्दी से जल्दी सेना में आप
ये कर दे, लॉग इन कर दे। और इस चीज के लिए जो है ऑलरेडी DRDO ने कंफर्म कर दिया है कि 1.5 महीने में तो टेस्टिंग होनी ही होनी है, और अगले 1 से 1.5 साल में जब पाकिस्तान को जो है छोटे ड्रोन जो है टर्की सप्लाई करेगा, तब तक हमारे सेना में ऑलरेडी शामिल हो गया रहेगा और मास प्रोडक्शन इसका चालू हो गया रहेगा दुर्गा 2 का। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।